डीप थिंकिंग इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं पतंजलि जी के अष्टांग योग के बारे में। उसमें से जो 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन पांचों अंगों को अलग अलग 5 सेशन के 5 वीडियो में हमने उसके बारे में बात कर ली है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। पतंजलि जी के अष्टांग योग का जो छठा सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो है धारणा। धारणा मतलब कि किसी भी चीज को मन या चित्त में धारण करना, मतलब कि जीवन का लक्ष्य बनाना, जीवन का गोल बनाना, जीवन में जो भी काम करे इस सभी कामों को एक गोल के प्रति, एक काम के प्रति समर्पित करना, इन सभी बातों को धारणा के रूप में दिखाया जाता है। दोस्तों, हम सभी लोग जीवन जीते हैं, उसमें से हमें ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमने जन्म क्यों लिया है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। इन सभी बातों का जो लक्ष्य होता है वो निर्धारित करने के लिए हमें बता रहा है। और इन सभी बातों से जब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, तब हम बहुत सारे अलग अलग लक्ष्य ढूंढते रहते। उसमें से बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े लक्ष्य होते हैं, उसमें से जीवन का जो संपूर्ण सबसे बड़ा लक्ष्य वो है खुद को जानने का। मैंने मेरे जीवन में यही महसूस किया है कि मैंने जब हमारे जीवन का लक्ष्य ढूंढने का प्रयास किया, तब धीरे धीरे ऐसा पता चला कि रियल में, एक्चुअल में कोई हमारी लाइफ का गोल होता ही नहीं है। लेकिन बाद में जब हम सोचते हैं कि अगर लाइफ का कोई गोल ही नहीं है तो ये जीने का महत्व क्या है, तो इन सभी बातों से धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जीवन का अगर हमें कोई गोल सबसे बड़ा रखना चाहिए तो वो है खुद को जानने का, खुद के बारे में समझने का। खुद क्या है, मतलब आत्मबोध जो है वही होता है जीवन का अंतिम लक्ष्य। मतलब कि जिसको आप जो भी बोले, भगवान को पाने का, या आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, या जो भी आप बोले, जो ये क्रिएशन है इसको समझने का, इन सभी बातों का मतलब एक ही होता है कि खुद को जानने का। क्योंकि ये पूरा जो क्रिएशन है वो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। इसीलिए आज हम जो ये छठा अंग है पतंजलि अष्टांग योग का, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है धारणा। धारणा मतलब कि देशबद्ध चित्तस्य धारणा। नाभि चक्र, हृदय चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश है, और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी वस्तु बाहर के देश है, जिनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम ही धारणा है। हमारा जो चित्त होता है, उसकी जो वृत्ति होती है, मतलब कि हमारे आने वाले, अंदर आने वाले जो विचार होते हैं, हमारे अंदर आने वाले भाव होते हैं, उसकी जो वृत्ति होती है, उसको किसी एक पे चीज पे लगाने का नाम ही धारणा है। हमारा जो पूरा क्रिएशन है, हमारा जो पूरा ये शरीर है, उसमें से नाभि चक्र और हृदय कमल जो है, यही हमारे भीतरी देश है। मतलब कि हम, हमारा खुद का जगह यही है। हमारे जो ऊपर का और नीचे का जो मूलाधार चक्र से लेके नीचे का जो एरिया है, वो पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। और हमारे जो सहस्त्रार चक्र से, जो ऊपर का आज्ञा चक्र से ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो आकाश देश के नाम से जाना जाता है। इन सभी अलग अलग चीज़ों से हमारी वृत्ति को हम कंट्रोल में करके, हमारा जो माइंड है, हमारा चित्त है, उसकी वृत्ति हमें हमारे हृदय चक्र, हमारे नाभि चक्र, किसी और देश से निकाल के खुद का जो भीतरी देश है, नाभि चक्र है, हृदय कमल है, वहीं पे लगाना, खुद को जानने पे लगाना, यही कहा जाता है धारणा। धारणा किसी और चीज के लिए भी की जा सकती है, जिसको हम गोल बोल सकते हैं। जैसे कि लाइफ में अगर आपको कुछ बनना है, आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में आपको कुछ पाना है, ये जब हम लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो उसको भी धारणा ही कहा जाता है। उसको आप एक अफर्मेशन का रूप भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, तो उसको उसके बारे में आप बार बार सोच के, बार बार दोहरा के, उसको अफर्म करके वो चीज़ आपकी ओर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सभी बातें, ये धारणा में बहुत हजारों सालों पहले महर्षि पतंजलि जी ने बता दिया है। आजकल हमको पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो सीक्रेट करके बुक है या मूवी है, इसके बारे में अभी हमें बताया जा रहा है कि हम जो भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में चाहते हैं, उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सभी बातों के बारे में हमारे ऋषि महर्षि ने हजारों सालों पहले सब बातें बता दी थी, और इसको ही कहा जाता था धारणा। धारणा का अर्थ है धारण करना। मन में जब किसी भी विषय को धारण करने की योग्यता आ जाए और कुछ देर तक उस विषय पर टिकने का अभ्यास हो जाए, तो मन की वैसी
अवस्था धारणा है। धारणा में मन का विचरण व स्थान सीमित और निश्चित रहता है। धारणा के अभ्यास से मानसिक शक्ति का विकास होता है। मानसिक एकाग्रता के लिए यह उत्तम साधन है। अगर जब हमारे मन में हम किसी भी धारणा को बना लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि जैसे हम ये धारणा बना लेते हैं, वैसे वैसे हमारा जो माइंड होता है वो उसी धारणा के आसपास काम करने लगता है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे अंदर, हमारे माइंड में हम कोई ना कोई धारणा या कोई ना कोई गोल बनाए। अगर हमारी लाइफ है, हम बिना गोल के, बिना कुछ लक्ष्य के, बिना कुछ माइंड के अंदर धारणा के पूरी लाइफ बिताने का प्रयास करेंगे, तो कब ये लाइफ आपकी संपूर्ण हो जाएगी, कब आपकी लाइफ फिनिश हो जाएगी, वो आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए लाइफ में कोई लक्ष्य, कोई गोल, कोई जो है जीने का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जीवन का सबसे बड़ा गोल है, वो होना चाहिए खुद को जानने का। खुद ने क्यों जन्म लिया है, खुद इतना काम क्यों कर रहा है, खुद के लाइफ में क्यों इतने दर्द दुख आ रहे हैं, खुद की लाइफ में इतने परेशानियों के बावजूद भी हम अच्छे से रहने का प्रयास क्यों करते हैं। इन सभी बातों को जानने का ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जिसको आप परमात्मा बोले या भगवान बोले, जो भी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए और उसको ही हमारे माइंड में के अंदर हमें धारण करना चाहिए। और जब हम हमारे माइंड के अंदर खुद को जानने का लक्ष्य धारण करते हैं, तब हमारा जो मन है वो हमारी 5 इंद्रियों से उठ के, ऊपर उठ के खुद को जानने के बारे में लग जाता है और उसी बारे में हमें विचार आने लगते हैं, उसी बारे में हमें ज्ञान, नॉलेज और ऐसे ऐसे लोग ही हमें आसपास मिलने लगते हैं। तो ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए और ये समझने का प्रयास करना चाहिए। लाइफ में छोटे गोल भी आप बना सकते हैं, कोई भी, जैसे कि आपको कुछ बनना है या आपको कुछ पाना है, आपको कुछ काम करना है, तो वो भी लक्ष्य आप माइंड में धारण करके उसके बारे में भी आप अपनी धारणा को लगा सकते हैं और उसके बारे में भी आप अपनी शक्तियों को लगा सकते हो और उसके बारे में भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो होना चाहिए खुद को जानने का गोल। तो आगे बात करें तो अष्टांग योग के उपयुक्त अंग का अभ्यास चित्त एकारा करने का उपाय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन को स्थूल विषय से प्रारंभ कर सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा परमात्मा पर केंद्रित करने का धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान की नींव है। जैसे जैसे धारणा का अभ्यास परिपक्व होगा, वैसे वैसे ध्यान का अभ्यास भी साथ साथ होने लगेगा। जैसे जैसे हम खुद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उस पे ही हम माइंड टिकाने लगेंगे। जैसे हम लाइफ का अल्टीमेट गोल बना लेंगे कि मुझे खुद को जानना है, परमात्मा को जानना है, सारे क्रिएशन को जानना है, वैसे वैसे जो हमारा माइंड है, हमारे मन की वृत्ति है, धीरे धीरे एक जगह पे केंद्रित होने लगेगी और आपकी जो सारी शक्तियाँ हैं वो खुद को जानने के लिए लग जाएंगी और आपका ध्यान धीरे धीरे उसी जगह लगने लगेगा और वैसे वैसे आप अपने मेडिटेशन को भी आगे बढ़ा पाएंगे और आपका जो जीवन है उसके लक्ष्य में, उसको लक्ष्य को पाने में आसानी धीरे धीरे होने लगेगी। तो इस सभी बातों को हमें समझना है और हमारे जीवन में उतारना है। हमें अच्छे से सात्विक लाइफ जी के खुद के बारे में जानना का प्रयास करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आइए इसी बात पे यहाँ पे हमारे इस सेशन को समाप्त करते हैं। आने वाले वक्त में अगले जो है पतंजलि अष्टांग योग के जो अंग, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको इस सेशन से थोड़ा सा भी ज्ञान मिले, थोड़ा सा भी जानकारी मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना, इतना आपका वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।